जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है विच गेट यू टू द टॉप। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अपन ये समझ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ये मतलब इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो दोस्तों, आपको टाइम एंड वर्क के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको दे रखा होगा कि काम है जिसको ए जो है, ये आदमी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, वो 30 दिन में कर सकता है। ठीक है। और दूसरा आदमी या दूसरा कह सकते हैं थिंग या दूसरा पर्सन जो है उसको कितने कितने दिनों में, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछ सकता है। तो इन सबको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मान लो ये 30 दिन में, ये 20 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे वो निकालना होता है अपन को। ठीक है। तो इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इसको सबसे पहले अपन निकालेंगे बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड में क्या है, अपन क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम ले लेंगे और बी का भी एक दिन का काम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। और उन लोगों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपन को, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम क्या रहेगा अपना, जब पूरा काम 30 दिन में करेगा। ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 करेगा। ठीक है। तो 30 दिन में कितना करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 30 से, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक मतलब पूरा काम। ठीक है। या यूं कहे, इसको ऐसे समझे कि मान लो पूरा काम कितना है, एक है, एक अपना पूरा काम है। एक मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक मानते हैं। ठीक है। और ये एक काम कितने दिनों में कर रहा है, ये 30 दिन में, 30 डेज में। ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, 30 को इतना ले जाएंगे, 1/30, यही तो करेगा। जब पूरा काम मान लो एक है। ठीक है। तो ये पूरा 30 दिन में हो रहा, तो एक दिन में 1/30। ठीक है। तो ये एक दिन का काम आ गया। ठीक। इसी प्रकार से बी कितने में कर रहा है, पूरा काम पूरा काम मान लो एक है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। और 20 दिन में कितना करेगा, एक दिन में इतना करेगा, तो 20 दिन में कितना करेगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अवश्य एक आ जाएगा, पूरा काम आ जाएगा। 100 भी मान सकते हैं। मान लो 100 काम है, तो एक दिन में कितना करेगा, 100/30। और एक दिन में 100/30 कर रहा है, तो 30 दिन में कितना करेगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 काम, मतलब पूरा काम। बात वही है। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बात अपन ने कर ली। तो अपन को निकालना है ए और बी का, ए और बी जब 7 काम करेंगे तो कितना करेंगे वो निकालना है। तो इसका एक दिन का काम कितना है, 1/30। बी का एक दिन का काम कितना है, 1/20। और दोनों का एक दिन का काम क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब एक काम का 30वां भाग एक दिन में ये करेगा, और एक पूरे काम का 20वां भाग ये करेगा एक दिन में। ठीक है। ये एक दिन में ये दोनों का, मतलब ए और बी का एक दिन का काम आ गया, ए प्लस बी का एक दिन का काम। ठीक है। और इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 60, दो, और ये कितना पड़ जाएगा, 3, 5/60, मतलब 1/12। एक दिन में काम का 12 हिस्सा कर देंगे, 12वां हिस्सा कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक 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 पूरे काम को 12 टुकड़े कर दिए, उसमें से एक टुकड़ा मतलब 1/12। ठीक है। काम का 1/12 हिस्सा आगे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। ये होगा वन डे, एक दिन का काम, एक दिन का
ए प्लस बी द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया काम। कार्य, ठीक है। अब पूरा काम निकालना है। पूरा काम कितने में करेंगे ये, जब एक दिन में इतने कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे, 12 दिन। इसका उल्टा कर देंगे अपन, ठीक है, 12 डेज, दोनों मिलके 12 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। 12 दिन में पूरा काम कर पाएंगे, तभी तो एक दिन में एक बड़ा बड़ा काम होगा, जैसा अपन ने यहाँ किया था। यही कॉन्सेप्ट है। 30 दिन में पूरा काम कर रहा था, ठीक है, और पूरा काम एक माना, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। इससे पहले जस्ट देखा अपन ने। इसी प्रकार से जब पूरा एक दिन का काम 1/12 है, तो पूरा काम कितना होगा, इसका उल्टा, 12 डेज। एक दिन में 1/12 काम कर रहा है, एक काम का 12वां हिस्सा कर रहा है, ठीक है। तो मान लो एक दिन में 1/2 काम करता, यूँ मान, ये अगर यूँ आता, तो पूरा काम कितने में होता, 2 दिन में। 2 से मल्टीप्लाई कर देता मैं। आई बात समझ में। तब ये एक पूरा हो जाता, ये एक पूरा काम आ जाता। जब एक दिन में अगर आधा काम करता, तो 2 दिन में पूरा काम कर देता। इसी प्रकार से मान लो एक दिन में 1/12 कर रहा है, तो ऐसे कितने चाहिए अपन को, 12 चाहिए। तभी तो ये एक बन जाएगा, पूरा काम बनेगा। 1/12 प्लस 1/12, ऐसे करते करते अपन को 12 चाहिए। 1/12, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/12 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा, मतलब ऐसे मुझे 12 चाहिए, 12 डेज चाहिए मुझे। तो 12 डेज में एक एक दिन में 1/12, तो 12 डेज में 12, 12 डेज में पूरा काम, 12 से 12 कट जाएगा। एक दिन में 1/12, तो 12 डेज में ऐसे 12 आगे, तो पूरा काम हो जाएगा। 1/12वां हिस्सा था, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। फिर ये चीज़ अपन और सिंप्लीफाई रूप में कैसे दे सकते हैं, वो भी करता। अब मैंने जब ये पता लगा लिया कि ए का 1 दिन का काम क्या है, 1/30 है, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/20 है, ठीक है। और यह मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों ना मैं एलसीएम यही ले लूँ। ये पूरा काम 30 दिन में, ये पूरा काम 20 दिन में। मान लो काम 60 है, एलसीएम में यहाँ ले रहा था 60, फिर उसके बाद ये मैं कर रहा था ये 2, और यहाँ कितना आ रहा था 3, ठीक है। तो ये काम मैंने इधर कर लिया, इधर एलसीएम ले लिया। ये क्या होगा, मान लो ये पूरा काम है, ठीक है। एलसीएम मतलब ये पूरा काम ये है, ठीक है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। ये एक दिन में कितना करेगा, 3 काम, ठीक है। और कितने दिन ले रहा है, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा ए, तो 30 दिन में कितना करेगा, 60 काम, जो अपना पूरा काम है। और ये एक दिन पूरा काम 20 दिन में करेगा, और एक दिन में 3 काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम, 20 दिन में 60 काम। ये अपना पूरा वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा। ये अपना टोटल वर्क आ जाता है। ये सेकंड मेथड है, सेकंड एलसीएम मेथड, ठीक है। ये बेसिक मेथड था, मेथड 1, जिसमें अपन ने क्या किया था, एक दिन का काम निकाल लिया था दोनों का, फिर ऐड कर दिया था, ठीक है। एलसीएम मेथड है। यहाँ जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क मानते हैं अपन, टोटल वर्क कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि अपने पास इतना काम है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वर्क अपन ने एक को कंसीडर किया है, ठीक है। यहाँ एक करते हैं, यहाँ पे उनका एलसीएम कंसीडर कर देते हैं। मैंने बोला था आपको, आपको याद हो तो जस्ट पहले बोला था, एक भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, टोटल वर्क कितना भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपने एलसीएम को टोटल वर्क मारा है, ठीक है। तो एक दिन का काम ये 2 हो गया, इसका एक दिन का काम 3 आ गया, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 और 2 5, दोनों मिलकर ए प्लस बी एक दिन का काम ये करें, ठीक है। और टोटल काम 60 है, तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे, एक दिन में जब 5 कर रहे हैं, तो 60 काम, 12 बजे 60, 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएंगे।
ठीक है, ये मेथड सेकंड है, एलसीएम मेथड। ठीक है दोस्तों, एक मेथड और समझते हैं अपन। मेथड थर्ड, परसेंटेज मेथड। दोस्तों जैसा कि अपन ने यहाँ पर एक माना था पूरे काम को, यहाँ 60 मान रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं दोनों का। क्यों ना मैं 100% मान लूँ, इसको मैं 100% मान लूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे आंसर कैसे होंगे? इसमें आपको इफ़िशियंसी का और फंडा समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप इफ़िशियंसी का फंडा समझे। मान लो इफ़िशियंसी का मतलब है दक्षता। मान लो दो आदमी है, ठीक है। दो आदमी की दक्षता, कार्य करने की कुशलता अलग अलग होती है, हमेशा ही अलग होती है। किसी भी दो, बहुत मुश्किल ही होगा जब दो आदमी की कार्यकुशलता सेम होगी, अगर अपन दैनिक जीवन में देखें। ठीक है, मान लो कोई आदमी एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी दक्षता ज़्यादा होगी, और कोई आदमी एक दिन में कम काम कर रहा है तो उसकी दक्षता कम होगी। तो ये ए और बी है। आप देख सकते हैं वो सेम काम को 30 दिन में कर रहा है। सेम काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। और ये कितने दिन में कर रहा है? ये 20 दिन में कर रहा है। मतलब कार्यकुशल कौन ज़्यादा होगा? कार्यकुशल वो ज़्यादा होगा जो कम समय में काम करेगा। ठीक है, वही तो ज़्यादा कार्यकुशल होगा, कम समय में ये कार्य ज़्यादा कुशल है। तो इनका अनुपात कितना है? 3:2 है। और कार्यकुशलता का अनुपात क्या होता है? हमेशा उल्टा मिलेगा आपको। क्यों? कि वर्क क्या होता है, एक फॉर्मूला आप याद रखें, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई डेज। ठीक दोस्तों, मान लो इफिशियंसी, इफिशियंसी वो होती है दक्षता, और डेज कितने हैं, कितने दिन तक उसने काम किया। मान लो कि ए ने कितनी इफिशियंसी से, दो एफिशिएंसी से आपने 30 दिन तक काम किया। ठीक है, तो वर्क आया 60। ये ए ने किया। बी ने क्या किया? यही कार्य 3 इफिशियंसी से, ज़्यादा इफिशियंसी से काम किया और 20 दिन तक काम किया, तो वर्क आया 60। ठीक है, 60 काम किया। तो इसमें क्या देखा अपन ने? इसकी इफिशियंसी कम थी तो दिन ज़्यादा लगे, वर्क सेम आ गया। ठीक है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा थी तो डेज कम लगे और वर्क सेम किया। ठीक है, ये सेम वर्क आ गया। तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि वर्क सेम है, तो इफिशियंसी को मैं ई लिखूं, वर्क को डब्ल्यू लिखूं और डेज को डी लिखूं। ठीक है, तो जब वर्क कांस्टेंट हो जाएगा मेरा, तो डब्ल्यू अपॉन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इफिशियंसी, और ये डी लिख सकता हूँ। वर्क को कांस्टेंट कर लूंगा तो मतलब 1/E प्रोपोर्शनल टू डी। ये मेरा कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब डेज बढ़ेंगे तो इफिशियंसी कम होगी। यहाँ भी कर सकते हैं, ये डेज बढ़ गए इफिशियंसी कम होगी, डेज कम हो गए इफिशियंसी बढ़ेगी। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी, एक दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे फॉर्मूला होता है चाल, दूरी, समय। समय बढ़ेगा तो चाल कम हो जाती है, जब चाल बढ़ेगा तो समय कम हो जाता है। मान लो स्पीड 60 की है, ठीक है, तो जितना समय मुझे 60 की स्पीड में लग रहा था, वही मैंने स्पीड अगर 40 की कर ली, स्पीड कम कर ली, तो समय मुझे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। ठीक है, यहाँ तक अपने बात कर ली। फिर अपन कहाँ थे? तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट देखा है, अब मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। ठीक है, ये, या इफिशियंसी प्रोपोर्शनल टू 1/D। ठीक है, मतलब इसको 3 दिन, इसको 2 दिन लग रहे हैं, अनुपात में 3:2 है। तो इनका इन्वर्स अनुपात कैसे लेते हैं अपन? 1/2 लिखते हैं, इसको 1/3 लिखते हैं। ठीक है,
अनुपात समानुपात में अपन ने देखा था, ठीक है। तो अब इनका अनुपात क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। 2:3, या इनका एलसीएम लेके भी अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनका इनवर्स रेशियो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये कैसे लेते हैं मैंने अनुपात समानुपात में बता दिया है। आपने वो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। 2:3 की इफिशियंसी का अनुपात है, ठीक है। इफिशियंसी का अनुपात हो गया, ठीक है। अब मुझे मेरा मेथड चेक करना है। मेथड क्या कह रहा है, मेरा मेरा मेथड ये है कि इफिशियंसी में कितना चेंज आया मुझे वो देखना है, ठीक है। इफिशियंसी में कितना चेंज आएगा, ये ए की बी की और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आई मेरे पास, मैंने निकाला। मेरे पास दे रखा था कि 30 डेज में काम करता है, पूरा काम 20 में करता है, ठीक है। इनका अनुपात निकाल के इन्वर्स करके मैंने इफिशियंसी का अनुपात निकाल लिया, ठीक है। अब टोटल की इफिशियंसी क्या आ जाएगी मेरे पास, 5। टोटल की इफिशियंसी कितना आ जाएगी, 5। तो पहले तो मान लो ये 2 इफिशियंसी से काम कर रहा था, ठीक है। 2 इफिशियंसी से इसको 30 दिन लग रहे थे, ए को 2 इफिशियंसी से 30 डेज लग रहे थे। अब इफिशियंसी मैंने कितनी कर दी, 5 कर दी, मतलब 2.5 गुना बढ़ा दी। मल्टीप्लाई बाई 2.5 गुना बढ़ा दी मैंने, ठीक है। तो अब जो डेज यहाँ लगेंगे वो एक्स का 2.5 गुना लगेंगे। ध्यान से समझना है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना आप, ठीक है। एक्स का ढाई जो भी यहाँ आएगा उसका 2.5 दिन आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 12 में कर दूँ उसका 2.5 गुना करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 60, मतलब 30। सॉरी दोस्तों, जब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2.5 गुना कर रहा हूँ तो डेज भी कितना हो जाएगा, यहाँ जो डेज आएंगे वो 2.5 गुना होंगे, ठीक है। यहाँ एक्स का 2.5 गुना 30 होगा, ठीक है। तो एक्स मान लो 12, 12 का 2.5 गुना कितना होगा, 30। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। इफिशियंसी को मैंने कितना बढ़ा दिया, 2.5 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो डेज को ऑप्शन से अपन टिक कर सकते हैं, ऑप्शन भी देख लेंगे। ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे अपने पास, ए बी सी डी। ऑप्शन होगा 10, 8, 12, 14। तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे कि 12 का 2.5 गुना 30 हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसका 2.5 गुना करने पर ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। तभी चीज़ बैलेंस होगी। तो ये 12, तो 12 डायरेक्टली अपना आंसर हो जाएगा। तो अधिकतर क्वेश्चन अपन को कैसे करना है, मेथड थर्ड से करना है, क्योंकि अपन देखते ही आंसर लगा देंगे। 30-20 देखा, अनुपात 3:2, मतलब 2 और 3 अनुपात है, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी पहले बाद की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। 2 में 30 दिन लग रहे हैं तो 5 में 2.5 गुना, वो संख्या जिसका 2.5 गुना 30 हो जाए। फटाफट से अपन ऑप्शन है, ठीक। तो पहले ये मेथड लगाना है, फिर ये नहीं आए तो फिर ये वाला मेथड लगाना है, ठीक है। ये तो बहुत रेयर केस में लगाना है, ठीक है। ये बेसिक समझाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अपन देखते लगा सकते हैं, वो भी जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपने इतने अपन ने ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 3 मेथड देखे हैं निकालने के। इन 3 मेथड को अपन अलग अलग जगह यूज करेंगे। सारे क्वेश्चन मेथड 1 से मेथड थर्ड से नहीं हो पाएंगे, और सारे क्वेश्चन मेथड सेकंड से नहीं हो पाएंगे। इनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों, वो अपन देखेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मेथड 1 से भी हो जाएंगे इजीली, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको मैंने जैसे ये मेथड बताया, तो देखते ही आप मेथड बताना स्टार्ट ना करें, पहले चीज़ों को समझें पूरा। अपने दैनिक जीवन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, टाइम एंड टाइम एंड वर्क में दैनिक जीवन से रिलेटेड, तो उसको दैनिक जीवन से रिलेट करके क्वेश्चन करें तो आपकी आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे इसमें परसेंटेज का तो यूज़ किया नहीं, तो दोस्तों ये जो अपन ने गुना किया है ये परसेंटेज ही होता है। ये 2.5 गुना मतलब 250%, ठीक है। 2 का 250% कितना है, 5 है। तो यहाँ जो संख्या आएगी उसका भी 250% 30 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 2 का 250% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो संख्या आएगी उसका 250% 30 हो जाएगा, 12 का 250%।
30 हो जाएगा तो 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें क्लियर होगी और चीज़ें समझेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।